हाय स्टूडेंट्स, हम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्वेश्चन में हम लोगों को sec थीटा की वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है 13/12। तब क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को? बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार लिख लेते हैं क्या दिया है हम लोगों को। हम लोगों को दे रखा है sec थीटा इक्वल टू 13/12, राइट। इसको अगेन हम लोग लिख लेते हैं sec थीटा। अब sec कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है? ये होता है हाइपोटेनियस और बेस। तो h/b और वैल्यू कितनी है इसकी 13/12। अब हम लोग एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नेम दे देते हैं ABC। तो ABC हम लोगों ने एक राइट ट्राइंगल बनाया जिसमें एंगल B 90 डिग्री का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एंगल दे रखा है? थीटा दे रखा है। तो इस राइट ट्राइंगल में ये तो 90 है। अब ये एंगल और ये एंगल, ये दो एंगल्स कैसे हैं? एक्यूट एंगल्स हैं। तो इन दोनों एक्यूट एंगल्स में से किसी को भी हम लोग थीटा कंसीडर कर लें। चलिए इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो ये क्या है अब हम लोगों के लिए? थीटा। ठीक है, सो हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं। जब हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस राइट ट्राइंगल में इससे जुड़ी हुई साइड AB है। तो AB अपने आप में क्या होगी? बेस होगी। और जब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया ABC, राइट एंगल एट B, राइट। और एक कंडीशन के साथ में कि sec थीटा की वैल्यू 13/12 होती है। इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं। So we construct a right triangle ABC, right angled at B, such that sec theta equal to 13/12. करेक्ट। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं sec थीटा कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है? हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो होता है। हाइपोटेनियस के सामने नंबर क्या है? 13। और इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट AC इक्वल टू नंबर क्या है यहाँ पे? 13 ना, तो 13K कंसिडर कर लिया। तो AC की लेंथ हम लोगों ने कंसिडर कर ली 13K, करेक्ट। और ये क्या है? बेस। और इसके सामने नंबर क्या है? 12। और यहाँ पर इस ट्राइंगल में देखें तो बेस क्या है? क्योंकि इस एंगल की बात कर रहे हैं तो बेस AB है। तो AB इक्वल टू 12K कंसिडर कर लिया। तो ये साइड अब हम लोगों के लिए 12K है। ठीक है, हम लोगों के पास इस राइट ट्राइंगल की दो साइड्स हैं। तीसरी साइड हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। सो नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनियस क्या है? AC, तो AC का स्क्वायर। बाकी की दो साइड्स क्या है? AB और BC। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC की वैल्यू जानते हैं कितनी है? 13K। सो 13K का स्क्वायर। AB कितना है? दैट इज 12K। 12K और इसका स्क्वायर लगा देते हैं। BC हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो BC स्क्वायर एज इट इज रखिए। 13K का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169K स्क्वायर। 12K का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये हो गया 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अब 169K स्क्वायर में से 144K स्क्वायर को माइनस किया तो कितना आया? 25K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। या फिर BC स्क्वायर को इधर लिख दीजिए और इसको इधर लिख देते हैं 25K स्क्वायर को। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले रहे हैं जिससे कि BC की वैल्यू निकाल सकें। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो BC इक्वल टू इधर साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5K स्क्वायर का कितना होगा? K। ठीक है, तो BC की लेंथ हम लोगों ने फाइंड करी जो कि कितनी है? 5K। अब हम लोगों के पास ये साइड भी है और कितनी है ये? 5K। ठीक है, तो क्या निकालना है हम लोगों को? बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक, तो हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले साइन थीटा पर। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है? ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब जब थीटा ये है तो परपेंडिकुलर क्या है? ये वाली साइड ना, तो लिखिए BC और हाइपोटेनियस है AC। BC की वैल्यू जानते हैं कितनी है? 5K और AC कितना है? दैट इज 13K। K से K कट गया तो कितना आ गया? 5/13। तो एक आंसर हम लोगों ने फाइंड किया। ठीक है,
राइट फिर आते हैं हम लोग कॉस थीटा पर, और कॉस कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है, ये होता है बेस और हाइपोटेनियस का, तो बी अपॉन एच। अब बेस क्या है, ए बी, और हाइपोटेनियस है ए सी। अब ए बी की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 13 के, और हाइपोटेनियस की दैट इज 13 के, सॉरी ये 12 के है, और ये 13 के से के कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 12 अपॉन 13। सो एक आंसर। और हम लोगों ने फाइंड किया टेन थीटा निकालते हैं, और टेन कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है, ये होता है परपेंडिकुलर और बेस का। अब थीटा जब ये है तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी, और बेस क्या है ए बी। ठीक है, बी सी की लेंथ है कितना 5 के, और ए बी की लेंथ है 12 के से के कैंसिल तो कितना आ गया 5 अपॉन 12। तो एक आंसर और हम लोगों ने फाइंड किया। कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है ए बी है, परपेंडिकुलर बी सी है। ए बी की लेंथ है 12 के, और परपेंडिकुलर यानी कि बी सी की लेंथ है 5 के से के कैंसिल तो कितना आ गया 12 अपॉन 5। तो एक आंसर इस तरीके से और मिल जाता है। राइट, कॉट के बाद सेक, सेक तो ऑलरेडी है हम लोगों के पास में 13 अपॉन 12। तो क्या निकालना है अभी कोसेक थीटा, और कोसेक क्या होता है दो साइड्स का रेशियो। कौन सी दो साइड्स, एक तो हाइपोटेनियस और दूसरा परपेंडिकुलर। सो एच अपॉन पी। सो हाइपोटेनियस क्या है ए सी, परपेंडिकुलर है बी सी। तो ए सी की लेंथ कितनी है 13 के, और परपेंडिकुलर की लेंथ है 5 के से के कैंसिल तो कितना 13 अपॉन 5। तो एक आंसर और फाइंड कर लिया हम लोगों ने फाइनली। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।